Good morning, students. So, we are starting with our first chapter of science book. Chapter 1 is testing to digested food. Okay, so in this chapter, we will discuss why do we need food? Food क्यों चाहिए होता है आप लोगों को? So, number one, why do we need food? Because it gives us energy. It gives us energy. Wow. Without energy, can you do anything? No. So we need energy to do work. कोई भी काम आपको करना है डेली, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है, खेलना कूदना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, सबको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। सो फूड गिव्स अस एनर्जी। ओके, सिर्फ काम करने के लिए जो लोग काम नहीं करते, क्या उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती? होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, लाइक हार्ट पंप कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जब हम फूड ले रहे हैं तो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उस डाइजेशन के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हमारी किडनी हमारी बॉडी ब्लड के अंदर के वेस्ट को फिल्टर कर रही है, उसको फिल्टर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो लोग सोए रहते हैं उनको भी एनर्जी चाहिए। सो एवरीवन नीड फूड। फूड चाहिए सबको। सेकंड थिंग, इट हेल्प अस टू ग्रो। इट हेल्प्स अस टू ग्रो करने में हेल्प करेगा हमारी। छोटे हैं आप, फिर बड़े होंगे। अगर आप प्रॉपर फूड लेते हैं तो आपकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। अगर आप फूड प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, आप या तो छोटे रह जाएंगे कद में या पतले रह जाएंगे। तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं। नंबर 3, it protect us it protects us from diseases। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जो सॉरी हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है। जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो जो इन्फेक्शन है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस है, उनको मार देता है। ओके, सो बैक्टीरिया वायरसेस जो है बॉडी के अंदर जाके डिजीज करते हैं। सो उन उन बैक्टीरिया वायरसेस को अगर हमें किल करना है तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होना चाहिए अच्छा। सो हम our immune system gets strength from food. Okay, the fourth point is it helps us। food क्या करता है? it helps us to stay। अब हमें हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड फिट। ओके, तो अब आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, हर टाइम हेल्दी रहेंगे अगर आप प्रॉपर फूड लेते हैं। ठीक है, तो फूड में हम देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन द फूड। अच्छा, पहले तो फूड आप लेते क्या क्या हैं? आप क्या क्या खाते हैं? आप खाते हैं चपातियां, चपातीज। ओके, आप खाते हैं राइस, आप खाते हैं दाल, आप लेते हैं मिल्क, आप लेते हैं एग, आप लेते हैं मीट। ओके, आप मिल्क प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, आप वेजिटेबल्स लेते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, आप सैलेड लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू इंक्लूड इन योर डेली फूड रिक्वायरमेंट। आपकी फूड रिक्वायरमेंट डेली की इन सबसे पूरी होती है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स that provide us energy, help us to grow, help us to fight against diseases, stay fit, इन सब में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। तो ये हमारे फूड हैं। कुछ फूड इसमें ऐसा है that we get from animals। सो दीज जो सेंटर में आपको लिखा हुआ है, मिल्क, एग, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, फिश, इसमें आप फिश भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, वी आर गेटिंग दीज थिंग्स, these food items from animals, and all the rest items we get from plants and these things from plants. Okay, so we get food from animals and plants. Okay, okay, okay.
सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आखिर फूड में ऐसा क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फूड जो हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम जानेंगे। सो फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अब देखें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। सो देर आर मेन 5 न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। सो लेट अस डिस्कस दोज 5 न्यूट्रिएंट्स। तो फूड के अंदर जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फूड के वो कंपोनेंट जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, अगर इसको डिफाइन करना हो क्या है ये न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दोज आर इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये फूड कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट कौन है? इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो पहला न्यूट्रिएंट क्या है? दिस इज कार्बोहाइड्रेट। सेकंड वन इज फैट। थर्ड न्यूट्रिएंट इज protein. So protein is the third nutrient. Fourth is minerals. And the fifth one is vitamin. और विटामिन्स होती हैं विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। ये 6 टाइप्स ऑफ विटामिन हैं जो आपको यहाँ बताई गई हैं बुक में। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन और भी हैं, बट वी विल फोकस ओनली ऑन दीज काइंड्स ऑफ विटामिन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस। ये न्यूट्रिएंट्स क्या सभी हमें एक जैसे हेल्प करेंगे या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हेल्प करते हैं हमारे लिए? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेगा हमारी कैसे? इट गिव्स अस एनर्जी, ये एनर्जी देगा। साथ में फैट, इट आल्सो गिव्स अस एनर्जी। सो बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स गिव्स अस एनर्जी। जो हमने एनर्जी की बात की पहले कि फूड गिव्स अस एनर्जी, तो फूड का कौन सा न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए। फैट वो है जो ऑयली हैं सारी चीजें, या घी वाली चीजें ये कम ही लेनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। घी है या मीट है, ऑल दीज थिंग्स, या बटर है, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो बटर वगैरह है, वो फैट वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड के अंदर हैं। आपको ऑयली चीजें कम खानी चाहिए, लेकिन खानी जरूर चाहिए। ओके, सो द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हेयर इज कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेनली हमें कहाँ से पूरी करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमें ले लें, हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड में? तो हमें कुछ आइटम्स दे रखी हैं बुक में, लाइक पोटैटोज, राइस एंड व्हीट। ये तो हम रोज ही खाते हैं लगभग। तो ऑल दीज फूड आइटम्स दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जब हम पोटैटो खाएंगे, राइस खाएंगे, व्हीट खाएंगे, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में होता है। बाकी चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन कम अमाउंट में होगा। तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो ये चीजें ज्यादा आप खाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज, आप लोग बच्चे हो तो देखिए, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और इनमें फैट ज्यादा है, तो इन दोनों से ही हमें एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम इन आइटम्स को क्या कहेंगे? एनर्जी रिच फूड। ये कैसे फूड है? एनर्जी रिच फूड है ये। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, इट बिल्ड अवर बॉडी। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। सो प्रोटीन बिल्ड अवर बॉडी, अवर बॉडी। तो बॉडी बिल्ड करेगा मतलब हमें ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ऐसे जो कंपोनेंट हैं, ऐसे जो फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वो है आपका एग, और पल्सिस दालों में भी होता है। दालों में भी प्रोटीन है, जैसे मूंग की दाल, चना, और ये जब स्प्राउटिंग सीड्स होते हैं उनमें ज्यादा प्रोटीन होती है। मिल्क आपको डेली लेना चाहिए, मिल्क में प्रोटीन है। तो मिल्क आप प्रॉपर लोगे, एग आप रोज लोगे, तो आपको प्रोटीन अमाउंट ज्यादा मिलेगा। अब आप लोगों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो।
तो ग्रोइंग जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो एग भी खाओ रोज, दालें भी रोज खाओ, मिल्क भी रोज पियो, ठीक है। तो ये सब, ये जो फूड है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। इसको कहा बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। ओके, नाउ मिनरल्स एंड विटामिन, दीज थिंग्स आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल दी आइटम्स ऑफ द फूड। जितने भी फूड आइटम्स है सब में मिनरल और विटामिन जरूर होते हैं कोई ना कोई, ठीक है। सो मिनरल और जो विटामिन है ये क्यों चाहिए हमें? फॉर दी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। इट दीज मिनरल्स एंड विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। प्रोटीन भी हेल्प करता है कुछ, ठीक है। अब मिनरल और विटामिन बहुत हेल्प करते हैं हमारी डिजीजेस से फाइट करने के लिए, तो हमें मिनरल और विटामिन वाली चीजें जरूर खानी चाहिए। और ये मिनरल और विटामिन वाली चीजें हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलेंगी, ठीक है। तो फ्रूट्स जरूर लेने चाहिए और कच्ची सब्जियां भी जरूर खानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, ये हमें चाहिए। तो ये प्रोटेक्टिव फूड होता है जिसमें मिनरल और विटामिन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स याद रखने हैं। अब आपने आपने याद रखना है कि फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है। हमें एनर्जी देता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें ग्रोथ में हेल्प करता है। और फूड के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो फूड के कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, कहलाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे 5 न्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर लिए, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एनर्जी देता है, कौन सा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और कौन सा हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी रिच है, उससे एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो है वो बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। और डिजीज से हेल्प करता है हमारी मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। अब और इसके आगे सिर्फ फूड से मिलने वाली ये कंपोनेंट ही काफी नहीं है, हमें और क्या चाहिए? देखो, हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर शुड टेक, इनटेक करना चाहिए हमें, इनटेक ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। पानी जरूर हमें पीना चाहिए डेली, और इतना पीना चाहिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो वाटर क्यों जरूरी है हमें? ये हमारी डाइजेशन को सही रखता है, DIGESTION, डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर होगी तभी तो फूड के सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल पाएंगे। अगर डाइजेशन खराब हो गई तो हमारे जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है वो भी प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा फूड ले लो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि हमें फूड की इनटेक, सॉरी, वाटर की इनटेक भी प्रॉपर करनी है, प्रॉपरली हमें वाटर जो है वो लेना है रोज। और आपको ये पता होना चाहिए कि 70% ऑफ अवर बॉडी, 70% ऑफ आवर बॉडी बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। तो अगर आप 30 kg के हैं तो 21 kg उसमें आपकी बॉडी के अंदर क्या है? वाटर, ठीक है। तो वाटर जरूरी है हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में भी वाटर हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड थिंग हमें क्या चाहिए? वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गया, एंड नाउ द रफेज। रफेज कहाँ से मिलेगा हमें? ये जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वहां से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, यानी रफेज होता है। और चाहिए हमें साथ में सैलेड, हमें चाहिए फ्रूट, मैंगो एप्पल खाओ, डेली खाओ, उसमें रफेज लार्ज अमाउंट में होता है। तो रफेज क्यों जरूरी है? ये हमारी बॉडी से, ये याद रखना आपने, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। रफेज हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट फ्रॉम दी बॉडी। तो बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है रफेज, ये याद रखना आपने, भूलना नहीं है। याद रहेगा? ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ओके, नाउ रफेज का से हमें हेल्प होती है कि हमें कंस्टिपेशन नहीं होती फिर, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली बाहर निकल रहा है तो हमारे बॉडी में
कंस्टिपेशन नहीं होगी, तो प्रिवेंट कंस्टिपेशन। रफेज प्रिवेंट कंस्टिपेशन, ठीक है, कंस्टिपेशन से हमारी हेल्प करता है, वो हमें कंस्टिपेशन नहीं होने देता। तो फूड प्रॉपरली जो वेस्ट है फूड का वो बाहर निकलता रहता है डेली। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, वाटर एंड रफेज अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स, जो फूड के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं अलोंग विद दैट वाटर एंड रफेज इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा ये? हाँ, गुड। So we are continuing with the chapter number 1. Chapter 1, testing of uh, food. Okay. So we have discussed कि जो food है, why do we need food? There are different 4 points. Hope you have understood. और आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे. You have memorized. And the second thing, nutrients के बारे में हमने पढ़ा था. What are the different nutrients present in the food? जो हमारे लिए required होते हैं उनको हम nutrients कहते हैं. फूड के वो कंपोनेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, so those are called nutrients. 5 थे, carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals. Okay. And what we discussed later कि जो हम nutrients ले रहे हैं, there are certain food items which are rich in carbohydrate, some are rich in protein. So not all the food items are rich in all the nutrients. Okay. So some nutrients are rich in one kind of food, and the other kind of nutrients are present in other kind of food items, and all the nutrients are somehow present in a little amount, राइट। जैसे कोई फूड आइटम है उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो उसमें थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मिनरल विटामिन भी होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें प्रोटीन ही है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कह रहे हैं, एनर्जी रिच फूड कह रहे हैं, इट डजंट मीन कि दैट कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट, इट आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। सो keeping it on, we are now moved to the balanced diet. होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अपनी बुक में कि व्हाट आर द डिफरेंट फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें प्रोटीन होती हैं, उनके एग्जांपल्स आपने पढ़ लिए होंगे। सो नाउ कम टू द बैलेंस्ड डाइट। सो व्हाट इज डाइट? व्हाट वी टेक, द फूड वी टेक entire for the entire day is called diet. Okay. So the definition of balance diet is, right, the food that we eat daily. तो जो फूड हम डेली ले रहे हैं, डेली खा रहे हैं, उसको हम कहेंगे डाइट। ओके। सो बैलेंस्ड डाइट कब होगी? ये फूड को हम बैलेंस्ड डाइट कब कहेंगे? जब फॉर द इंटायर द होल डे वी टेक फूड एंड दैट फूड ऑल द कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। So all these components of food, इस food component of the food इसके अंदर होते हैं, ठीक है। So when the food contain all the components nutrients, that is क्या क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा नहीं मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। So when these components of the food are in प्रॉपर अमाउंट, जो फूड हमने पूरे दिन में लिए, जो डाइट हमने पूरे दिन में ली, उस पूरी डाइट में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हों, सो दैट डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहेंगे, जिसमें पूरे ये प्रॉपर अमाउंट में है। along with these components, जो ये 5 components हैं, along with these we take proper amount of water in proper amount. We take, along with these we take roughage also. तो जब ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं हमारी डाइट में, सो व्हाट इज डाइट? द फूड वी टेक फॉर द इंटायर डे, ठीक है। द फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट।
सो फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट, एंड जब उस डाइट में सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर अमाउंट मीन्स दीज कंपोनेंट्स आर नॉट in amount more than we required or less than we required. तो ये चीजें याद रखनी है कि डाइट क्या है और बैलेंस डाइट क्या है, दो चीजें, ठीक है, ये समझ आ जाएंगी आपको, बैलेंस डाइट एंड डाइट। डाइट, सो फूड दैट वी टेक डेली, उस ईट डेली, उसको हम कहते हैं डाइट। और जब ऐसा फूड लेते हैं हम डेली जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स भी हों, प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी हो और रफेज का अमाउंट भी प्रॉपर हो, तब हमारी डाइट कैसी होगी, बैलेंस डाइट, जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर ऐसा कभी हो कि हम बैलेंस डाइट ना ले रहे हो, तो सम टाइम क्या होगा कि अगर फॉर द लॉन्ग टाइम इफ वी आर टेकिंग सच ए डाइट कि उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट मिसिंग है, और फॉर द लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो कंपोनेंट जब मिसिंग रहेगा हमारी डाइट से, दैट में काउज डिजीज। डिजीज क्यों हो रही है, क्योंकि उस कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए इन डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। The disease caused by the lack of any component of the food, any nutrient of the food, any one nutrient of the food, for the long time when it is missing from our diet, for the long time, ऐसा नहीं कि आज 2-3 दिन में मिसिंग रहा तो, when any component remain absent in our diet for a long time, then it cause deficiency diseases. Okay, so hope you understood all these things, balanced diet के बारे में। Okay, सो ये तो था बैलेंस डाइट। इसके अलावा हमने जो विटामिन पढ़े हैं, विटामिन मैंने बोला A B C D E है ना, इनमें से एक चीज आप ध्यान रखो कि जो विटामिन सी है, जब हम कभी फूड को प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, तो सबसे पहले ड्यू टू द हीट, हीट का विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जरूर खाने चाहिए, ताकि विटामिन सी की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और विटामिन सी हमें ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स में मिलती है। ओके, और विटामिन डी है एक जो हमें सनलाइट से मिलेगी। ओके, सो धूप में भी जाना जरूरी होता है ताकि हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। विटामिन डी से हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करती है, कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है कैल्शियम की वजह से। और कैल्शियम को हड्डियों तक लाने के लिए विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट वी टेक विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, सो सनलाइट में भी जाना जरूरी है। ठीक है, विटामिन के हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, कैरेट वगैरह में होती है, दूध में भी होती है विटामिन ए, तो कैरेट हमें खानी चाहिए, विटामिन ए उसमें होती है, नहीं तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो पढ़ा इसको आपने याद रखना है, कौन सी विटामिन ये जरूर पढ़ना है, कौन सी विटामिन कहाँ से हमें मिल रही है, ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं ये आपने याद रखना है अच्छे से। और साथ में क्या याद रखना है, जैसे विटामिन डी मैंने बोला ये आपको सनलाइट से मिलेगी, ठीक है। और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होंगी, ये आपकी बुक में टेबल भी दिया होगा, कौन से कंपोनेंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या, कौन सी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उससे इस जो बीमारी है इसको हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। और हमने बोल एक और चीज देखी कि आयोडीन की अगर कमी हो जाए, ये मिनरल है, आयोडीन हमें चाहिए होता है, और आयरन हमें चाहिए होता है, आयरन हमें चाहिए होता है। सो ये भी बहुत जरूरी है, अगर आयोडीन ना मिले हमें, तो हमारी जो यहाँ पर गर्दन में एक ग्लैंड है वो स्वेल अप कर जाता है, नेक के अंदर होता है वो, तो उसको हम गोइटर डिजीज कहते हैं। आयोडीन की कमी से होता है, नमक से मिल जाती है हमें आयोडीन, और आयरन की कमी से हमें अनीमिया प्रॉब्लम हो जाती है, अनीमिया, ANNEMIA, अनीमिया, ठीक है, यानी ब्लड की लॉस होता है बॉडी के अंदर, ब्लड बन नहीं पाता,
ओके, सो होप आपने ये दोनों वीडियोस को अच्छे से समझा और ये आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th तक आपको याद रखने हैं ये चीजें। 10th तक आपको आगे जब आप साइंस पढ़ेंगे आगे भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।